अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे देखने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद और बहुत बहुत रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद। अल्लाह ताला के से दुआ है कि हम सब के लिए, मेरे देखने वालों के लिए और जो भी जो जहाँ पे भी है आलम इस्लाम में, जहाँ जहाँ मुसलमान आबाद हैं, अल्लाह ताला सबको माह रमज़ान मुबारक करे और इस बाबरकत महीने की रहमतों से नवाजे हर एक मुसलमान को, और अल्लाह ताला सब बीमारों को शिफा दे और सब मुसलमानों को अल्लाह ताला के बनाए हुए असूलों पे चलने की तौफीक दे। तो आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ एक हफ्ते की रेसिपी। हम अपने रमज़ान के पहले वीक में अफ्तारी के लिए क्या क्या बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ये चिकन लिया है, ये मैं जो रेडी करूँगी ये मैं समोसा और स्प्रिंग रोल के लिए बनाऊँगी। तो इधर ये मैं रेडी कर रही हूँ और यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ मैंने चिकन रखा है, इनसे मैं आलू और चिकन के कबाब बनाऊंगी जो कि बहुत मज़े के लगते हैं और अफ्तारी के टाइम तो वैसे भी इन चटपटी चीज़ों को खाने पे दिल करता है। तो ये भी मैं आपको बनाना आज बताऊंगी कि हम ये कैसे बनाएंगे। और साथ में मैं बनाऊंगी ब्रेड रोल और क्या क्या बनेगा। तो जैसे जैसे मैं बनाऊंगी ऐसे ऐसे मैं आपको बताती चली जाऊंगी। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। ये मैंने चिकन लिया है, चिकन में जो है तकरीबन ½ kg मैंने चिकन लिया है बोनलेस, और इसके मैंने छोटे तकरीबन मीडियम साइज़ के पीस करके इसमें मैंने कुटी हुई मिर्ची, अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक और पिसा हुआ गरम मसाला जो है वो मैंने डाल दिया है। अब ये जैसे ही इसमें हम इसे गलाएंगे, पानी इसका ड्राई करेंगे, तो फिर हम इसको छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। ये तैयारी है हमारी आलू और चिकन के कबाबों के लिए। इसमें डाल दिए हैं, नमक अभी इसमें मैंने ऐड नहीं किया। तो चलिए इसको हम ढक देते हैं। मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, सिर्फ आप जो है मेथड को फॉलो किया करें कि हम कोई चीज़ कैसे बना रहे होते हैं। जो आपने उसमें नमक, मिर्चें या किसी किस्म के भी मसाले डालने हैं वो आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालने हैं। अगर कुछ लोगों को लाल मिर्ची अच्छी नहीं लगती तो वो इसमें काली मिर्चें भी डाल सकते हैं और वाइट भी कर सकते हैं, उसको ना भी डालें तो तब भी चलेगा। बस असल चीज़ होती है कि हमें मेथड को फॉलो करना है। अच्छा जी, ये पता क्या है, सारी चीज़ें जो है मैंने रेडी की, ये मैं आपको 1 वीक के लिए जो है प्रेप करके बताऊंगी कि हम लोग 1 वीक के लिए अगर ये सब चीज़ें बना के रख लेंगे तो हम फर्स्ट रमज़ान से लेके यानी कि 7 डेज़ के लिए हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें हम बनाएं वो उनमें से सब चीज़ें हम जो है एवरीडे ट्राई करें, नहीं, क्योंकि हमारे लिए पानी भी होता है, हमें खाना भी खाना चाहिए, इसलिए हमें पकोड़े, समोसे और भी बड़ा कुछ होता है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें जो बनाएंगे इनको हम डिवाइड कर देंगे 7 डेज़ पे। तो आपको कौन सी चीज़ पहले खानी है और किस तरीके से वो आपको जो है वो खुद सिलेक्शन करनी होगी, लेकिन मैं आपको इजी वे पे बता देती हूँ कि हम ये सब चीज़ें कैसे करेंगे। अच्छा, सबसे पहले ये चने हैं, ये चना चाट के लिए हैं। चने मैंने बॉईल कर लिए हैं। अब इनको जो है जितने मुझे चाहिए होंगे मैं इनके पोर्शन बना के जिपर में डाल के इन्हें फ्रीज कर लूँगी। इसी तरह ये लोबिया की चाट है, ये मैंने फर्स्ट टाइम जब खाई थी तो ये मैंने रावलपिंडी में खाई थी। सरोज सिनेमा की ये बहुत मशहूर चाट है, ये मैं कैसे बनाऊँगी ये मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी और आप भी बनाइएगा, बहुत मज़ा आएगा। अच्छा, यहाँ मैंने कीमा लिया हुआ, कीमे के जो है मैं इससे भी मैं समोसे बनाऊंगी। ये मैंने जो है बोनलेस चिकन लिया है, उसका ये कीमा है। ये देखें, ये मोटा मोटा सा कीमा, बहुत बारीक नहीं है। और इसको मैं समोसों में डालूंगी। और ये जो वेजिटेबल्स मैंने काटी हुई हैं, जिसमें 3 कलर की शिमला मिर्च हैं, जिसमें येलो, ग्रीन, रेड और ऑरेंज कलर भी आपको नज़र आएगा। और ये थोड़ी सी मैंने गाजरें ले ली हैं, बंद गोभी है, ये हरा धनिया है, हरी मिर्चें हैं। ये हम अपने स्प्रिंग रोल जो बनाएंगे उनमें इस्तेमाल करेंगे। और थोड़ा सा चिकन जो है मैंने आपको जब शुरू में दिखाया था, चिकन और आलू के मैं कबाब भी बनाऊंगी, जो आप चाहे तो बेसन में डिप करके खाएं, चाहे तो आप उनको ऐसे भी बना के खा सकते हैं।
अच्छा जी, ये स्ट्रिप्स आपको चिकन की कटी हुई नज़र आ रही होंगी। इनसे हम मज़ेदार से जो हैं आलू और इनको मिक्स करके हम इनके पकोड़े बनाएंगे और ये भी बहुत मज़े के लगेंगे। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। अभी क्या करेंगे कि सबसे पहले मैं जो है कीमा जल्दी से फ्राई करूँगी और उसमें ये सारी चीज़ें ऐड करेंगे। तो हम प्रिपेयर करेंगे ये सब कुछ अपने समोसा और स्प्रिंग रोल के लिए। तो चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। चिकन हम इसमें डाल देंगे और सिर्फ 5-10 मिनट में हम इसको बनाएंगे ताकि जल्दी से ये हमारा रेडी हो जाएगा। रमज़ान की आमद है, हर घर में रौनक लगेगी, सब मिलजुल के उठेंगे, बैठेंगे, अफ्तारी होगी, सहरी होगी। इस महीने की भी अल्लाह ताला ने अपनी ही रहमतें और बरकतें रखी हुई हैं। लेकिन काइंडली इस मौके पे अपने गरीब बहन भाइयों को ज़रूर आप लोगों ने ध्यान रखना है उनका, क्योंकि इस महीने में हर चीज़ बहुत महंगी हो जाती है। तो हमें उन सब का भी ध्यान रखना चाहिए, अपने अड़ोस पड़ोस में भी लोगों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह की रहमतों में से जो अल्लाह ताला ने हम पे अपनी रहमतें दी हुई हैं, उन रहमतों में से हम दूसरों को भी शेयर करेंगे तो अल्लाह ताला हमें और ज़्यादा देंगे। साथ ही इसको जो है 1 टेबल स्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। बाकी ये फ्राई करते हैं तो 10 मिनट के बाद मिलते हैं। अब ये देखें जी, चिकन हमारा जो है इसका पानी ड्राई हो गया। अब इसमें हम डालेंगे मसाले। 1 टेबल स्पून इसमें मैं कुटी हुई मिर्च डाल रही हूँ, 1/2 टेबल स्पून नमक, तकरीबन 1 टीस्पून जो है इसमें मैंने गरम मसाला डाल दिया पिसा हुआ। 1/2 टेबल स्पून जो है मैं भुना हुआ और कुटा हुआ ज़ीरा डाल रही हूँ। इसको करेंगे मिक्स। मैं हमेशा कहती हूँ कि मसाले आप अपने हिसाब से ऐड कीजिए। सिर्फ आपने देखना होता है, मेथड को देखना होता है कि हम कैसे बनाते हैं। मसाले, ऑयल, कुछ भी आपने डालना है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। अब इसका ज़रा टेस्ट अच्छे से और डेवलप हो जाएगा। इसमें मैं तकरीबन 2 टेबल स्पून जो है वो सोया सॉस और तकरीबन 2 टेबल स्पून ही मैंने इसमें चिली सॉस डाला। चिकन हमारा जो है वो गल गया। चिकन पे बिल्कुल वो देर नहीं लगती, 5-10 मिनट में जो है हो जाता है, इसमें कोई वो ऐसा नहीं है। चलें जी, ये सब चीज़ें हो गई। इस मौके पे आप टेस्ट करके देख सकते हैं। अगर आपको और मसाले ऐड करने हो तो आप कर सकते हैं, क्योंकि फिर रमज़ान में ज़रा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि फीकी चीज़ें भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि पूरा दिन रोज़ा होता है और माशाल्लाह से जब अफ्तारी का टाइम होता है तो फिर यही होता है कि बस अच्छी चटपटी सी चीज़ें हों। चलिए जी, अब हम इसमें ऐड करेंगे अपनी वेजिटेबल्स। सबसे पहले हम डालेंगे अपनी गाजरें और ये जो हमने 3-4 कलर की शिमला मिर्चें थी वो डाल देंगे। और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे अपनी बंद गोभी। वेजिटेबल्स जो है ना वो ज़्यादा नहीं फ्राई करेंगे हम इसमें डाल के, क्योंकि जो उनकी क्रंचीनेस है ना वही खूबसूरत है और उसी पे खाने में मज़ा आता है। ऐसे ना हो कि बिल्कुल ऐसे लगे बेचारे मर गए अंदर, ऐसा नहीं होना चाहिए। कलर भी ऐसा ही रहना चाहिए और उनका क्रिस्पी पानी भी। चलेंगे, ये हमारा सामान हो गया रेडी समोसा और स्प्रिंग रोल्स के लिए। तो अब हम नेक्स्ट बनाने जा रहे हैं कीमे और मटर के। कीमे और मटर को हम बनाएंगे, उसके भी हम कुछ बनाएंगे, सरप्राइज है आपके लिए। चलें जी, ये हमारा जो है वो स्प्रिंग रोल और समोसा के लिए जो मैंने फिलिंग रेडी करनी थी वो रेडी हो चुकी है। उसको मैंने यहाँ पे इस बॉल में ट्रांसफ़र कर दिया है ताकि जो है ये ठंडा हो और इतने में हम बढ़ते हैं अपना कीमा और मटर की तरफ। और ये चिकन वो है जो मैं
आलू की टिक्कियाँ बनाऊंगी उसमें ये ऐड करूंगी। ये वो वाला चिकन है, इसको मैंने आपको दिखाया था। पकाने के बाद मैंने इस तरीके से इसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए। चलें जी, थोड़ा सा डालेंगे कुकिंग ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और उसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून जो है अदरक लहसुन का पेस्ट। और साथ ही तकरीबन ½ kg जो है मैं कीमा डालूंगी। अब कीमे को हम इसमें करेंगे फ्राई। मैंने जो है वो बीफ का कीमा लिया। चलेंगे, ये हमारा जो है इसको मैं ऊपर से ढक दूंगी ताकि थोड़ा सा कीमा जो है हमारा वो गल जाए। और फिर हम अपने इसमें मसाले ऐड करेंगे। देखें पानी बिल्कुल ड्राई हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें मसाले ऐड करते हैं। इसमें मैं ½ टेबल स्पून पिसी हुई मिर्च, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें, गरम मसाला, ½ टेबल स्पून नमक, पिसा हुआ सूखा धनिया। वैसे जब हम कीमा बनाते हैं तो उसमें धनिया ऐड नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे जो है स्पेशली जब हम सालन बनाते हैं उससे क्या होता है कि हांडी का जो कलर है वो काला हो जाता है, यानी कि कीमा काला हो जाता है, तो उसमें नहीं ऐड करना चाहिए। अच्छा जी, ये मैंने डाल दिया। ये हमने डाल दी इसमें मटर भी। इनको हम जो है जो ये चीज़ें चलेगी इसमें सब्ज़ धनिया डाल देंगे, हरी मिर्चें डाल देंगे, और थोड़ा सा इसको दम लगा देंगे ताकि हमारे मटर जो है वो ज़रा गल जाए। अच्छा, ये मैंने तकरीबन 2.5 कप जो है बेसन ली है। अभी हम क्या करेंगे, ये जो बेसन है मैं आपको जिस तरीके से बताने लगी हूँ, आप इस तरीके से बना के किसी भी जिपर में या किसी भी टाइट डिब्बे में डाल के इसको आप रख दें। बस आपको जितने स्पून बनाना हो आप थोड़ा सा निकालें और इसको बनाएं। इसमें मैं डालूंगी 2 टेबल स्पून पिसी हुई मिर्चें, ½ टेबल स्पून जो है जाएगा इसमें कुटी हुई मिर्चें, 1 टेबल स्पून गरम मसाला, 1 टेबल स्पून नमक, और इसकी जो ख़ास चीज़ है इसमें जाएगी तकरीबन ½ टेबल स्पून अजवाइन। अजवाइन इसमें इसलिए, और इसको हम अजवाइन को हम इस तरीके से मसल के इसमें डालेंगे। अजवाइन भी चली गई। और 1 टेबल स्पून भुना हुआ और कुटा हुआ ज़ीरा। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, आपने देखा होगा कि इसमें मैंने मीठा सोडा जो है वो ऐड नहीं किया। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब मैं इसको अच्छे से इस तरह मिक्स करूँगी और इसे मैं डब्बे में पैक करके रख दूँगी। और जब हमें बनाना होगा तो हम दो चम्मच लेंगे, 4 चम्मच लेंगे, फैमिली के हिसाब से थोड़ा डालेंगे और सिर्फ इसमें पानी ऐड करेंगे और जो है हमारा बेसन रेडी हो जाया करेगा। तो इसमें ये नहीं होगा कि हमें मसाले डालने पड़ेंगे, वो सब नहीं डालना पड़ेगा। तो ये एक बहुत इजी वे है और टाइम की भी बचत है। तो चलिए, ये भी हो गया, ये डन हो गया। तो चलिए जी, सबसे पहले क्या करेंगे हम आलू, ये देखें मैंने आलू लिए हैं। अब इनको जो है इस तरीके से मैश कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से आलू अच्छे से मैश कर लेंगे। इसमें कोई चीज़ भी आसान नहीं है। हम लोग ज़िंदगी को बहुत आसान लेते हैं, लेकिन ज़िंदगी आसान नहीं है।
इसमें मुश्किलें भी आती हैं, आसानियाँ भी आती हैं, लेकिन हम लोगों को मुश्किलों को जो है पीछे छोड़ के आगे बढ़ना है, बस यही ज़िंदगी का असूल है। पकाने पे मेहनत होती है तो खाने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है, तभी नवाला हमारे मुंह में जाते हैं। आपने देखा था कि मैंने इस चिकन में भी मसाले ऐड किए थे, अब जो है मैं इसमें भी मसाले ऐड करने लगी हूँ। 1/2 टेबल स्पून जो है इसमें कुटी हुई मिर्च, 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला, 1/2 टेबल स्पून नमक, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा 1/2 टेबल स्पून। ये सब चीज़ें इसमें चली गई हैं और 1/2 टेबल स्पून इसमें कुटा हुआ और पिसा हुआ सब्ज़ धनिया। अच्छा जी, ये सारी चीज़ें चलेगी। अब इसको करते हैं मिक्स। इस तरीके से थोड़ा सा मिक्स करेंगे और फिर इसमें हम चिकन ऐड करेंगे। इसमें कर देते हैं हम सारा चिकन अपना ऐड। इसको आप जो है इस टिकिया को आप अंडे के साथ भी बना सकते हैं और बेसन में डिप करके भी बना सकते हैं। जब मैं करूँगी तो फिर आपको वो भी मैं दिखाऊंगी। चलेंगे, ये हम अब अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर इसकी टिक्कियाँ बनाएंगे। और ये देखेंगे मैं इसमें जो है मोज़रेला और चेडर चीज़ भी ऐड करने लगी, तो जब हम खाएंगे तो बहुत ज़बरदस्त नज़र आएंगे। और ये सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्चें ये भी डाल देते हैं। और ये थोड़ा सा मैं इसमें शामिल करूँगी हरे प्याज की जो बैक साइड होती है ना, वो एक तो इससे खुशबू बड़ी अच्छी आएगी और इससे फ्लेवर भी अच्छा हो जाएगा। चलिए, ये भी पीस के इसमें काट के डाल देते हैं। ये भी इसमें चली गई। तो अब करते हैं बिस्मिल्लाह और इसको हल्के हाथों से मिक्स करते हैं इस तरीके से। ऐसे हमारा जो है कीमे का मेथड भी रेडी हो गया। तो ये कबाब थे, अब मैं इसकी टिक्कियाँ बनाऊंगी। इस तरीके से इसकी टिक्कियाँ बना लेंगे और इस तरीके से बटर पेपर पे रखते चले जाएंगे। तो चलें फिर बनाने के बाद मिलते हैं। हाँ जी, ये देखें, ये मैंने कबाब रेडी कर लिए हैं, बटर पेपर पे लगा दिए हैं। अब इनको मैं रखूँगी फ्रीज़र में और जब ये थोड़े से तकरीबन 1-2 घंटे के बाद ये सही ठंडे हो जाएंगे तो फिर इनको हम अपने जिप लॉक में डाल के तो इन्हें रख देंगे। इस तरह ये जब हमें ज़रूरत होगी बस निकालेंगे 5-10 मिनट पहले और बना लेंगे। ये तकरीबन हाफ केजी से थोड़ा सा कम होगा। इस तरह मैंने स्ट्रिप्स काट के और इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ सोया सॉस, चिली सॉस डाली है और थोड़ा सा मैंने इसमें नमक डाल दिया है और इसको मैंने मैरिनेट करके रख दिया था। इसको मैं अब इसमें बनाऊंगी। ये हम रेडी करेंगे। ये जो फिलिंग रेडी होगी ये होगी हमारी ब्रेड रोल के लिए। तो इस तरह हम बनाएंगे, स्प्रिंग रोल बनाएंगे और समोसे बनाएंगे, साथ में जो है ब्रेड रोल बनाएंगे और चाट की 2 रेसिपी हैं वो मैंने आपको बताया, करने वगैरह कैसे वो करके रखते हैं वो करेंगे। तो चलेंगे सबको ये जैसे गलता है तो फिर हम अपने नेक्स्ट स्टेप कर पाएंगे। ये देखिए चिकन हमारा रेडी हो गया। अब मैं इसको चॉप में डाल के चिकन हमारा देखें ये रेडी हो गया, गोल्डन कलर इस पर आ गया है। मैं फिर बता देती हूँ, इसमें खाली मैंने सोया सॉस, चिली सॉस और कुछ भी नहीं डाला था, नमक डाला था थोड़ा सा। हाँ, चिकन को जो है मैंने मैरिनेट करके तकरीबन 1 घंटे के लिए रख दिया था। उसमें सिर्फ मैंने सोया सॉस, चिली सॉस और नमक ऐड किया था और कुछ नहीं किया था। अगर और हमें इसमें मसाले डालने होंगे तो जब हम बनाने लगेंगे तब इसमें ऐड करेंगे। तो अभी मैं क्या करूँगी, इसको मैं जो है चॉपर में डाल के चॉप कर लूँगी। अच्छा, ये देखिए मैंने इसमें थोड़ा सा हरा प्याज जो है ना उसकी बैक साइड डाली है। प्याज नहीं डाला, यानी कि उसकी जो बैक साइड होती है। ये देखें थोड़ा सा मैंने जो हरा प्याज है ना उसकी ग्रीन वाली साइड, ग्रीन पार्ट मैंने डाला है। और तकरीबन 1/2 टीस्पून जो है मैंने इसमें कुटी हुई काली मिर्चें डाल दी हैं और ये पेपरिका पाउडर है। अगर आपके पास हो तो आप डाल दें।
नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। ज़रा ये है कि इससे टेस्ट अच्छा हो जाता है। तो ये थोड़ा डाल देंगे और इसमें कलर आ जाएगा। और ये देखें मेरे पास जो है ना ड्राई मिल्क है, तो ये मैं तकरीबन 1 टेबल स्पून, यानी कि 2 टीस्पून डालूंगी तो 1 टेबल स्पून बन जाएगी, वो भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें हरी मिर्चें, सब्ज़ धनिया कुछ भी है डाल दें, फ्लेवर की कोई भी बात नहीं, मेथड सही होना चाहिए। बाकी आपको जो मसाले जिस हिसाब से जैसे भी आपको टेस्ट के हिसाब से लगें आप वो यूज़ करें। ये ज़रूरी नहीं कि जो हम बताते हैं आप वही इस्तेमाल करें, नहीं, जो कुछ आपके पास अवेलेबल है आप वो यूज़ करें तो चीज़ अच्छे से बन जाती है। और घर में चीज़ बना के खाएंगे तो उसका मज़ा ही और है। तो चलें ये भी डाल देते हैं। देखिए मैंने थोड़ा सा ऐसे मसल के डाला है ताकि थोड़ा सा वो इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। तो चलें अब इसको हम करेंगे मिक्स। जो मैंने इसमें मसाले डाले थे अब मैं इसको कर लूँगी ऐसे मिक्स। और ये यहाँ पे मैंने 2 अंडे लिए हैं और उनको मैंने नॉर्मल ऐसे फेंट लिया है। ये ब्रेड क्रम्ब है, मेरे पास रेडीमेड है लेकिन मेरे पास इटालियन है। आप चाहें तो नॉर्मल भी जो मिलते हैं या घर में भी जो बनाते हैं बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि इतना टाइम किसी के पास नहीं होता, आजकल ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं तो आप इजीली ले सकते हो। और ये जो है ये मैंने पट्टी भी बाज़ार वाले में यूज़ कर रही हूँ जो मार्केट में अवेलेबल होती है, इसलिए मैं उसको समोसे के लिए और रोल के लिए वो यूज़ करूँगी। और ये लिए मैंने ब्रेड। सबसे पहले हम बनाएंगे ब्रेड रोल। अच्छा ये ब्रेड रोल मैंने ब्रेड ले ली है। अब ब्रेड को क्या करेंगे, इसके जो हैं ये वाले पार्ट्स जो हैं ये काट देंगे और बाद में यही पार्ट्स जो हैं हम लोग अगर थोड़ा सा इसको क्रिस्पी कर लें तो इजीली इससे भी हम ब्रेड क्रम्ब बना सकते हैं। तो इस तरीके से मैं अभी सारी जो किनारियाँ जो हैं वो हटा दूँगी। अब हम ब्रेड को इस तरीके से लेके और इसको हम इस तरीके से अच्छे से इसको चपटा कर लेंगे, यानी कि अच्छे से इसको बेल लेंगे। ये देखिए जितनी पतली होगी ज़्यादा अच्छे। ये इस तरह, इसी तरह भी जो जितने ये स्लाइस हैं इन सबको मैं इसी तरह कर लूँगी। इस तरीके से रोल कर दें और बड़े हल्के हाथों से, वरना क्या होगा कि ब्रेड जो है वो टूट जाएगी। और इस तरह इसको हम करेंगे अंडे में साइडों से भी, और फिर इसको हम इधर लगाएंगे क्रम्ब। ऐसे, और ये हमारा रोल हो गया रेडी। आप इसको फ्रीज भी कर सकते हो। तो इस तरह मैं सारे अब रेडी कर लूँगी। इसी तरह देखें हम ये बनाएंगे पट्टी के साथ रोल। इसमें चिकन और वो सारी चीज़ें जो हैं ये हम बनाएंगे स्प्रिंग रोल। ऐसे करके फोल्ड करेंगे। कुछ लोग कॉर्नर पे भी साइडों पे भी रखते हैं, लेकिन मैं हमेशा कॉर्नर से ही बनाती हूँ। ये मैंने मैदे की जो है 2 चम्मच मैदा लेके उसमें थोड़ा पानी डाल के इसकी लई सी बना ली थी। इस तरीके से हम करेंगे फोल्ड, और इसको थोड़ा सा गोल करने के लिए थोड़ा सा आप इस तरीके से करें तो ये हमारा रोल जो है बिल्कुल राउंड में बन जाएगा। ये देखें ये मैंने ब्रेड रोल भी रेडी कर लिए हैं। मैं ये सब अभी आपको सिर्फ दिखाने के लिए इतना सा बना रही हूँ। उसके बाद ये है कि आप इसे बना के तो इसी तरह बटर पेपर पे रख के कुछ टाइम के लिए आप इसको छोड़ दें फ्रीज़र में। तो उससे ये होगा कि जब ये थोड़े से सेट हो जाएं तो फिर आप इन्हें किसी भी उसमें डाल लीजिएगा, ज़िपर में डाल के या किसी बॉक्स में डाल के। तो आप बेशक 1 मंथ के लिए भी इसको फ्रीज़ कर सकते हैं और मज़े से जो है निकालें और बनाएं। इस तरह ये 1-2 दिन के लिए होता है कि इंसान थोड़ा सा जल्दी से मेहनत कर ले,
टाइम तो लगता है, लेकिन क्या है कि घर की बनी हुई चीज़ें साफ़ सुथरी, हाइजेनिक, इसलिए वो अच्छी लगती हैं। बस निकालें और बनाएं और खाएं। मैं तकरीबन मीडियम साइज़ के बना रही हूँ, आप चाहें तो इसको छोटा बड़ा भी बना सकते हैं। ये देखिए, एक मैंने बड़े वाला भी बनाया, जैसे दिल करे आप उस साइज़ भी बना सकते हैं। इसी तरह मैं सारे रेडी कर लूँगी। ये बना लेंगे हम समोसा। समोसे को फोल्ड करने का ऐसे ऐसे, यहाँ पे हम थोड़ा सा इस पर लगा लेंगे सेम बैटर जो हम लोगों ने रोल पे लगाया है, और इसकी बन गई ये देखिए पॉकेट। अब इसमें आप चाहे कीमे वाले बनाएं या जो भी बनाएं। और इस तरीके से हम इसको बंद कर देंगे। और ये देखिए, ये हमारा हो गया समोसा रेडी। इस तरह हम सारे समोसे बना लेंगे। तो यहाँ पे हम बनाएंगे लोबिया की चाट। जैसा कि मैंने आपको बताया था, बड़ी ज़बरदस्त बनती है, बहुत मज़े की लगती है और बिल्कुल सिंपल सी है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि। अच्छा, ये देखें, मैंने तकरीबन 1 प्याली जो है वो लोबिया ली है, रेड बीन, और तकरीबन एक ही मैंने जो है ज़रा छोटे से मतलब मीडियम साइज़ का एक मैंने ये आलू ले लिया, इसको बॉईल कर लिया, ये नॉर्मल जैसे हम लोग करते हैं। तो ये देखें लोबिया, इसको डाल देंगे और इसमें से आलू डाल देंगे। और ये देखें हरा प्याज, ये इसमें जाएगा, थोड़े से टमाटर जाएंगे। अगर आप चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, दूसरे वाले प्याज भी डाल सकते हैं, लेकिन उनको नमक से धोने के बाद फिर डालिएगा, वरना वो अजीब सी उसमें से स्मेल आती है। अच्छा जी, ये देखिए टमाटर चले गए। ये थोड़ी सी इसमें चली जाएंगी हरी मिर्चें, और ऊपर से हम डालेंगे, अच्छा ऊपर से हम थोड़ा सा इसमें तकरीबन डालेंगे नमक, अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है। कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा, इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी। और रेड मिर्च वैसे इसमें नहीं डालते, लेकिन थोड़ी सी मैं डालने लगी, अगर आपको अच्छी लगे तो डाल लीजिएगा, वरना नहीं, वैसे इसमें डलती नहीं है। जो मैंने इस्लाम पिंडी में खाई थी, रावलपिंडी सरोज सिनेमा की ये चाट है, बहुत मज़े की लगती है। और चाट मसाला अगर आपको अच्छा लगे तो आप डाल लें, वरना नहीं। और इसको थोड़ा सा करेंगे हम मिक्स, ये देखिए। और ये मैंने देखें 1 कप जो है, तकरीबन 1 प्याली मैंने योगर्ट लिया है, इसमें मैंने थोड़ा सा दूध मिला के इसको इस तरीके से थोड़ा सा लिक्विड बना लिया। दही भी इसमें ज़्यादा नहीं जाता, तो चलें बिस्मिल्लाह करके अब इसमें हम दही भी डाल देते हैं। किसी दिन अफ्तारी में जो है वो ये वाली चाट बनाएं, किसी दिन चना चाट बनाएं, डिफरेंट तरीके से। आँखों को भी अच्छा लगता है और खाने भी मज़ा आता है। और तो ये देखिए ऑयल हमारा गर्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, इनको ऐसे कर लेंगे फ्राई। ये देखिए हम इसमें डाल दिए, तो ये एक तरफ से जब पक जाएंगे तो फिर हम इनको थोड़ा सा टर्न करेंगे, लाइट गोल्डन सा कलर आ जाएगा तो फिर हम इनको निकाल देंगे। ये देखें माशाल्लाह अच्छा कलर आ गया। जब हम इनको थोड़ा लाइट कलर से बाहर निकालेंगे तो फिर ये बाद में ठंडा होने पे भी इनके कलर अच्छा आ जाता है। इसी तरह हम जो अपने ब्रेड रोल हैं वो भी बना देंगे। ये देखिए, इनको भी ज़्यादा वो नहीं पकाना। मैंने पहले डाले थे, टर्न करेंगे, बस ये भी लाइट गोल्डन हो गया तो मैं निकाल लूँगी। जो मैंने वो आलू और
चिकन और चीज़ वाली टिक्कियाँ बनाई थी, उनको ये देखिए मैं बेसन लगा के, उसको भी हम बेसन लगा के करेंगे। ये थी जी मेरी रेसिपी, जिसमें मैंने आपको ब्रेड रोल, चिकन स्प्रिंग रोल, चिकन समोसा और आलू और चिकन की जो है वो टिक्कियाँ बनानी बताई हैं। तो इसे आप सर्व करें रमज़ान में किसी भी चटनी के साथ। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगेगी। अगर आपको अच्छी लगे तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, शेयर किया करें और लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दिया करें। तो ढेर सारी दुआओं के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं किसी नई और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।